हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं प्रवास के कारण, कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। इसके पूर्व के हमने वीडियो में जो अध्ययन किया था वह था प्रवास क्या है, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रवास की संपूर्ण व्याख्या हम लोगों ने की थी। आज एक मुख्य टॉपिक जो इसका प्रवास का है वो प्रवास का कारण है। यह एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी का लेसन 2 है, प्रवास के कारण और परिणाम। तो इसके अंतर्गत आज हम प्रवास के कारण पढ़ रहे हैं। तो प्रवास के कारण पढ़ने के पहले आज से हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जन्मभूमि से प्यार करता है। फिर ऐसे कौन से वे कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को अपना स्थान, गृह स्थान, जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं अन्य तो जाना पड़ता है। ऐसे कौन से वे रीजंस हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ देता है। आइए आपको कुछ हम स्टोरी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। सुबलक्ष्मी एक तमिलनाडु के मछुआरा परिवार से हैं। एक दिन बाढ़ आने से पूरा उनका घर तबाह हो जाता है। 2 बच्चे उनके बाढ़ में बह जाते हैं। एक बच्ची को लेकर के वो चेन्नई में आकर के बस जाती हैं। घर की बहुत याद आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुनः अपने गांव लौटना नहीं चाहती हैं। इसी प्रकार से मिस्टर आरिफ खान बिहार के गांव के निवासी हैं। 6 बच्चे हैं, बीवी बीमार है, गांव में काम करने के लिए कोई भी कार्य नहीं है, मजदूरी उनको मिल नहीं रही है, घर का सही ढंग से वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। मजबूर है कि किस प्रकार से उन्हें काम मिले, किस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़े। इस वजह से वो गांव छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। मोहन सिंह पंजाब के गांव के हैं, पढ़े लिखे हैं। उनको एक ऑफर मिलता है लुधियाना में कंपनी में काम करने के लिए। वो वहाँ पहुँचते हैं, काम करते हैं, अच्छी आमदनी है। वहाँ के रौनक देख करके, स्टैंडर्ड देख करके वहाँ पर वो बसने का प्रयास करते हैं। बच्चों को भी ले आते हैं और अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं। पुनः घर की याद आती है, लेकिन वो मजबूर होकर के भी वहाँ जाना नहीं चाहते। तो आप लोगों ने 3 स्टोरी सुनी। इन 3 स्टोरी में से आपको अनुमान लग गया होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी घर छोड़ने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसी प्रकार से प्रवास के रीजंस को हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया है। जो प्रवास के कारण हैं, एक तो प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष कारक होता है अर्थात पुश फैक्टर, और दूसरा है अपकर्ष। अपकर्ष अर्थात पुल फैक्टर्स। हर जगह आपने गेट पे लिखा देखा होगा पुश और पुल। आप समझ गए होंगे। पुश अर्थात वे कारक जो अपना उद्गम स्थल छोड़ने पर मजबूर करते हैं। प्रतिकर्ष या पुश फैक्टर्स का मतलब होता है वे कारक जो अपना उद्गम स्थल अर्थात आप जहां के हैं, जन्म स्थान, निवास स्थान, जहां पर रह रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए मजबूर करना। और दूसरा है अपकर्ष अर्थात वे कारक जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। आपने पुल का मतलब देखा होगा खींचना, पुश का मतलब होता है धकेलना। मतलब बे फैक्टर जो आपको बाहर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, और बे फैक्टर जो आपको आकर्षित कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो 2 तरह के कारक हैं, प्रवास के कारण हैं कि जिसकी वजह से प्रवास होता है। पहला प्रतिकर्ष और दूसरा अपकर्ष, पुश फैक्टर एंड द पुल फैक्टर। दोस्तों, हम समझते हैं कि वो कौन कौन से प्रतिकर्ष कारक हैं जो कि किसी व्यक्ति को अपना स्थान या उद्गम स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। तो आज हम प्रतिकर्ष जो प्रमुख कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है गरीबी। गरीबी किसी भी व्यक्ति को अपना स्थान या उद्गम स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करती है। पॉवर्टी सबसे बड़ा अभिशाप है। पॉवर्टी या गरीबी की वजह से व्यक्ति अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होता है। जब उसके पास कोई काम या रोजगार नहीं होता है, अपने घर परिवार का वो पालन पोषण ढंग से नहीं कर पाता है, तो ऐसा व्यक्ति काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होता है। तो यह प्रतिकर्ष कारक है, पुश फैक्टर है गरीबी। गरीबी के बाद जो दूसरा प्रमुख इसमें कारण है वह है कृषि भूमि पर
जनसंख्या का अधिक दबाव, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, अर्थात भूमि लिमिटेड है, भूमि कभी बढ़ती नहीं है। पॉपुलेशन, एक परिवार में यदि किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं तो जो उसके पास भूमि है वो निश्चित तौर पर उन 4 बच्चों में डिवाइड होगी बराबर बराबर। अगर उसके पास 100 बीघे जमीन है या 10 एकड़ जमीन है तो निश्चित तौर पर उसके परिवार में 2.5 करके 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी। अब जो 2.5 जमीन हुई उसके बाद अगर अगली पीढ़ी उसकी व्यक्ति की आती है और अगली पीढ़ी में भी उस व्यक्ति के 2 बच्चे और होते हैं तो वो 2.5 एकड़ की जो जमीन है वो पुनः 2 भागों में डिवाइड होगी। इस प्रकार से जमीन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जमीन आपकी बढ़ नहीं रही है, उस पर दबाव जनसंख्या का बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भरण पोषण करने के लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है या किसी दूसरे काम धंधे को तलाश में उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो यह दूसरा रीजन है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ना। तीसरा इसी में प्रतिकर्ष में है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का अभाव या स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने के ऊपर मजबूर करता है। यदि किसी के परिवार में बीमार व्यक्ति है और उसके गांव में या आसपास कहीं भी इलाज कराने की भरपूर सुविधा नहीं है तो वह व्यक्ति मजबूर होता है कहीं ऐसी जगह बसने के लिए जहां जाकर के वह अपना सही ढंग से या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का जो बीमार है उसका सही ढंग से इलाज करा सके। तो एक तो ये रीजन हो गया स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। इसमें जो अगला मुख्य प्रतिकर्ष में वह है शिक्षा का अभाव। लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, ये भी मुख्य कारण है। अगर शिक्षा उचित आपको नहीं मिल रही है, किसी के बच्चों को अगर शिक्षा उचित दिला नहीं पा रहा है अपने क्षेत्र में, अपने घर परिवार के आसपास या गांव में या जहां वो निवास करता है, अगर वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, शिक्षा उसको अच्छी नहीं मिल रही है, वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, तो वो उस स्थान को छोड़ करके किसी शहर में या कस्बे में आकर के बस जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि गाँव के लोग अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पास के कस्बे में या शहर में जाकर के परिवार सहित बस जाते हैं। अगर परिवार सहित नहीं बसते हैं तो उनके परिवार का कोई एक सदस्य बच्चों को लेकर के वहां जाकर के शिफ्ट हो जाता है। तो यह भी प्रवास का एक कारण है, प्रतिकर्ष कारक है, पुल कर रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए कि आप जाएं और बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए पढ़ाने की व्यवस्था करें या बच्चों को बाहर निकाल करके पढ़ाया जाए। तो शिक्षा का अभाव भी एक प्रमुख कारक है। इसके अलावा जो अन्य कारक है वह है रोजगार का अभाव। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अक्सर गांव में रोजगार का अभाव पाया जाता है, इतनी वो सुविधाएं नहीं होती कि हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके। बहुत कामगार व्यक्ति होते हैं जो काम करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार की तलाश में वो बाहर निकल जाते हैं, वहां रोजगार करते हैं। इस प्रकार से उनका जो प्रवास होता है वह प्रतिकर्ष प्रवास के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला है प्राकृतिक आपदाएं। जैसे बाढ़, सूखा, साइक्लोन या चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, तो ऐसे कई कारण हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को अपना स्थान या उद्गम स्थान जहां वो निवास कर रहा है छोड़ना पड़ता है। एक एग्जाम्पल आपको हमने सुबी लक्ष्मी जी का दिया था कि जिस तमिलनाडु के ग्राम में वो रहती थी, बाढ़ आने की वजह से उनका परिवार नष्ट हो गया, उनके 2 बच्चे भी उसमें बह गए और उनको मजबूरी बस चेन्नई आकर के बसना पड़ा। तो यह जो प्रतिकर्ष कारक था वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से था। तो ऐसी कई प्राकृतिक आपदाओं के वजह से व्यक्ति विशेष को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। तो ये दोस्तों बात हुई प्रतिकर्ष कारकों की, ये तो प्रतिकर्ष कारक हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अपकर्ष कारक हैं
अर्थात पुल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से व्यक्ति को प्रवास करना पड़ता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मूवमेंट करता है। वे कारक जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो आपको पहले हमने बताया था अपकर्ष कारक कहलाते हैं। अपकर्ष अर्थात पुल फैक्टर्स। तो ऐसे पुल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है बेहतर काम के अवसर। बेहतर काम के अवसर, बेटर अपॉर्चुनिटीज जब किसी व्यक्ति को मिलती है बाहर, तो बेटर अपॉर्चुनिटी जब भी होती है, कोई किसी को बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा होता है तो वह उसको आकर्षित करता है और उस आकर्षण की वजह से व्यक्ति अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान के लिए चला जाता है। दूसरा इसमें जो अपकर्ष कारक है वह है नियमित काम का मिलना। नियमित काम का मिलना, एबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क। अगर किसी व्यक्ति को जब रेगुलर वर्क कहीं मिल जाता है, गांव में यदि रह रहा है, तो उसे लगभग 365 दिन में से 100 दिन काम मिलता है, 50 दिन काम मिलता है, मैक्सिमम 150 दिन काम मिलता है, उसका भरण पोषण उसमें नहीं हो पाता है। और लेकिन जब उसको ये आशा हो जाती है कि किसी जगह जाने पर उसको नियमित काम मिलेगा, परमानेंट उसको काम मिलता रहेगा, तो ऐसे वो कारक अपकर्ष कारक बनते हैं जो अपनी ओर खींचते हैं। तो दूसरा जो इसका कारण होगा वह नियमित काम का मिलना। इसी अपकर्ष में जो तीसरा मुख्य है वह है ऊंचा वेतनमान। हायर वेजेस या हाई सैलरी। यदि कहीं व्यक्ति काम कर रहा है, उसको वहां पर निम्न वेतन मिलता है, अगर उसे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्यादा वेतन मिलने की, तो वह ज्यादा वेतन उसको आकर्षित करता है और वह अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के काम की तलाश में चला जाता है और वहां जाकर के वो शिफ्ट हो जाता है। तो एक तो ऊंचा वेतन एक कारण होगा। अगला है इसमें शिक्षा के बेहतर अवसर। अक्सर शिक्षा के लिए या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी लोग अपना स्थान छोड़ देते हैं। उसको अच्छी एजुकेशन कहीं बाहर मिल रही है तो वो आकर्षित करती है और पुल फैक्टर्स का काम करती है और वो अपने स्थान को छोड़ करके वहां चला जाता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज। यदि कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं तो वहां पर भी व्यक्ति आकर्षित होकर वहां चला जाता है। इसके अलावा है मनोरंजन के स्रोत। अक्सर व्यक्ति अच्छी जीवन यापन की तलाश में, जहां मनोरंजन की सुविधाएं हो, अच्छी सुविधा हो, वहां पर जाने के लिए प्रयासरत रहता है और जब भी उसे मौका मिलता है तो वह वहां निकल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी आपने पढ़े प्रवास के कौन कौन से कारक हैं। उसमें दो प्रकार के कारक आपने पढ़े हैं, प्रीतकर्ष फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स, प्रीतकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब हम आपको अगले वीडियो में प्रवास के क्या परिणाम है इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।